हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया ढंग से चल रही होगी। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 2 के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, अर्थात धातु और अधातु के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में, भौतिक गुण के बारे में आप सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको धातु के भौतिक गुण के बारे में और धातु की परिभाषा के बारे में डिटेल एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज आप, जैसा कि एनसीईआरटी किताब में क्रियाकलाप दिया गया है, आपको एक्टिविटी करके देखना है कि धातुओं में गुण होता है कि नहीं है ये वाला। तो आज हम एनिमेशन के थ्रू, इमेज के थ्रू आपको बताने वाले हैं कि धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण होते हैं, या धातुओं में कौन से भौतिक गुण होते हैं और कैसे धातु दिखते हैं, और उनसे संबंधित जो प्रोसेस, जो प्रक्रम है, आप इस क्लास में आज सीखने वाले हैं। तो आइए, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थीगण अपने अपने दोस्तों के पास या अपने अपने जो भी रिलेटिव हैं जो पढ़ने वाले हैं, उनको क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए और बताइए अपने वाला के साथ डेली ऐसे अपडेट होते रहें और ज्ञान का जबरदस्त डोज रोज लेते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो धातु होते हैं ना, धातुओं का एक भौतिक गुण हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और आपको सुनना है, समझना है, उसके बाद इमेज भी देखना है ताकि आपको एकदम बढ़िया से आ सके। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थात जो धातुएं होती है ना, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, अर्थात सुचालक होती हैं। जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, विद्युत की अच्छी सुचालक या चालक होती हैं। अर्थात धातुओं से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सकता है। अर्थात धातु में हम करंट प्रवाहित करते हैं तो उस धातु से होकर के करंट फ्लो होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात छड़ुआ या कह सकते हैं रणुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि घूमते रहते हैं। ठीक है, जिन पर नाभिक का कोई आकर्षण बल काम नहीं करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं धातुओं में, जिसके कारण से धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण धारा का प्रवाह होता है। इसलिए धातुएं क्या होती हैं, विद्युत की अच्छी सुचालक अर्थात चालक होती है। आइए इसको क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं और आपको ध्यान देना है। यहाँ पर हमने लिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने लिया है एक बैटरी, तार लिए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं तार फ्लो हो रहा है, तार द्वारा करंट जा रहा है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, ध्यान देना आपको, यहाँ पर हम लेते हैं कागज, आपको थोड़ा ध्यान देना है, सबको ध्यान देना है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, देखिए ये हम लेते हैं एक पेपर, क्या लेते हैं, पेपर। यहाँ पे पेपर को इंगित किया गया है। तो यदि हम तारों के बीच में क्या कर देते हैं, पेपर, यदि हम तारों के बीच में पेपर लगा देते हैं और पेपर से दोनों तारों के सिरों को लाकर जोड़ देते हैं और तब धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये जो बल्ब है ना, ध्यान दीजिएगा, ये जो बल्ब है, ये बल्ब क्या होता है, नहीं जलता है। बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब जो है नहीं चमकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम दो तारों के बीच में क्या डाल देते हैं, कागज डाल देते हैं, पेपर डाल देते हैं, तो बल्ब क्या करता है, नहीं जलता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर जो होता है वो कुचालक है, परावैद्युत है। ठीक है, इससे इलेक्ट्रिक पास नहीं होता है, इसलिए बल्ब नहीं जलता है। वहीं दूसरे इमेज में आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही तार द्वारा, तार को हम किससे एडजस्ट कर दिया है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की एक पन्नी है, एल्यूमिनियम फॉयल मतलब एल्यूमिनियम की एक पन्नी, एक पतली परत है। तारों को इसी एल्यूमिनियम की फॉयल से हम जोड़ देते हैं तो बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब ग्लोज करता है, बल्ब चमक उठता है। इस प्रकार ये क्या प्रूव होता है कि जो धातु होते हैं वो विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, वही अधातु क्या होते हैं, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, अर्थात अधातु विद्युत का संचार नहीं करते हैं, संचरण नहीं करते हैं, जबकि धातु विद्युत का संचरण करते हैं। अब आपको ध्यान देना है, जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं और वो ये पूछे जाएंगे कि सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है, और पूछा जाएगा आपसे, साथ ही साथ और पूछा जाएगा आपसे कि जो विद्युत तार होते हैं किसके बने होते हैं। तो अभी पहला क्वेश्चन आपको हम इमेज द्वारा दिखाते हैं और आपको समझाते भी हैं। पहले दूसरा क्वेश्चन समझिए, जो विद्युत वायर होते हैं, जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो विद्युत तार होते हैं, किसके बने होते हैं, तो आपको याद रखना है कापर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। जो विद्युत तार होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, कापर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। आप इसको याद रखना, एग्जाम में हमसे जो पूछा जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, ध्यान देना है। यहाँ पर ये देखिए, ये आपको समझ में आ रहा है क्या है,
जैसा कि आप देख सकते हैं ये है गोल्ड, ये क्या है, गोल्ड है। और इन गोल्ड से क्या बनाया गया है, ये बनाया गया सोना। ठीक है, यदि आपके पास पैसा होगा तब इसको आप खरीद लेना, लेकिन मत खोना, क्योंकि ये है सोना। समझ गए सोना? ठीक। आप समझते हैं सोना क्या है? तो सोना भी एक धातु है, जैसा कि मैंने आपको बताया था धातुएं चमकदार होती हैं, उन्हें पॉलिश करते हैं ना तो और चमकते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं मेटल्स आर लस्टर्स और सिनी एंड कैन बी पॉलिश्ड। जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है, चमकीले होते हैं, इन पर हम पॉलिश लगा सकते हैं, इसको हम पॉलिश कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आप इमेज में यहाँ देख सकते हैं। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं इसके टॉपिक पर। तो आपको ध्यान देना है, जो मेटल होते हैं ना, जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, साधारणतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, जो मेटल होते हैं साधारणतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको दूसरा सुनना है, क्या सुनना है, पोटेशियम और सोडियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम, सोडियम पोटेशियम लिथियम में खासकर पोटेशियम और सोडियम ये ऐसी धातुएं होती हैं जिसको आप चाकू से काट सकते हैं। क्षारीय धातुओं को आप खासकर उसमें पोटेशियम और सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, ये ज्यादा ठोस होते नहीं हैं, तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये ठोस होने के अपवाद हैं, बाकी ठोस नहीं है। आइए देखते हैं कैसे काटा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम है, इसका सिंबल क्या होता है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, ध्यान देना है, सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो सोडियम का सिंबल होता है Na। इसका लैटिन नाम क्या होता है, तो लैटिन नाम क्या होता है, ध्यान देना है, इसका लैटिन नाम होता है NaTriUl। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, सोडियम का लैटिन नाम होता है नेट्रियम, इसका प्रतीक है Na। और ये क्या होता है, ये जल से बहुत तेजी से क्रिया करता है, सोडियम क्या करता है, जल से बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए सोडियम को कहाँ रखते हैं, कैरोसिन अर्थात मिट्टी के तेल में रखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। और आप अब यहाँ पर सोडियम का कटना देखिए, चाकू से इसको हम कट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिए चाकू से इसको काट सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कठोर उतना नहीं होते हैं जितना कि और धातुएं होती है। क्लियर? तो आपने यहाँ पे समझा, ये पोटेशियम को ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम को भी हम ऐसे क्या कर सकते हैं, देखिए ये हम यहाँ चलाया, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, तो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, तो पोटेशियम का सिंबल होता है के। और जानते हैं इसका क्या लैटिन नाम है, इसका लैटिन नाम है कैलियम, कैलियम KALIUM। ठीक है, पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, कैलियम है, सिंबल इसका के है, इसको भी चाकू से काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम कैसी धातुएं हैं, तो क्षारीय धातुएं हैं। यस ब्लॉक के वर्ग फर्स्ट में ये आते हैं और इनकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, +1 की होती है। क्लियर? तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आपको ध्यान देना है, सोडियम और पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, ये मुलायम होते हैं और इनको चाकू से काटा जा सकता है, जैसा कि मैंने आपको इमेज के थ्रू बताया और आपको एनिमेशन भी दिखाया। आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। यहाँ पर आप इमेज को पहले देखिए, ये क्या है, ये सब बिल्डिंग्स बनाए गए हैं, देखिएगा ये ब्रिज बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं, ब्रिज बनाए गए हैं, और किसके ऊपर, रिवर के ऊपर, रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाए गए हैं। इसी प्रकार डैम भी बनाए जाते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इससे आप गेस कर सकते हैं कि जब मेटल से ब्रिज बनाए जाते हैं रिवर्स के ऊपर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ब्रिज की जो धातु होते हैं क्या होते हैं, बड़े सख्त होते हैं, कठोर होते हैं। जैसा कि आप देखिए, क्या आप किसी ऐसे ब्रिज पर गए हैं जो धातु से बना होगा, मेटल से बना होगा? यदि आप गए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं गए हैं तो जाने के प्रयास करिए। लेकिन कब जाएंगे, जब आप बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे पोजीशन पे होंगे, तब आप सैर करने जाएंगे ना, नहीं तो यदि आप नहीं पढ़ेंगे, मक्कड़ होंगे, तो बस केवल घर ही पे रह जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं। अब आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान सुनना समझना है, जो मेटल्स होते हैं ना, मेटल्स आर हार्ड, अर्थात जो धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, कठोर होती हैं। कितनी कठोर होती हैं, इनकी कठोरता आप यहीं से देख सकते हैं कि ये अपने ऊपर बहुत सारे वजन को सह सकती हैं। ठीक है, इसी कारण इनकी कठोरता के कारण, धातुओं में कठोरता के गुण के कारण ही इनका उपयोग इंजीनियरिंग में किया जाता है, भरपूर इंजीनियरिंग में किया जाता है। जैसा कि आप देखे होंगे, जिस मकान में आप रहते हैं उस मकान में भी सरिया पड़ा होगा ना, तो आप जैसा कि अनुमान लगा सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, इस साइकिल से आप आते होंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं धातुएं बनी होंगी। ठीक है, बाइक पे भी आप चलते होंगे, कार, स्कूटर, बस, ट्रेन, सभी में धातुओं का प्रयोग होता है। तो आप समझ सकते हैं धातुएं कितनी कठोर होती है। क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब जैसा कि आप
देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल दोनों क्या होते हैं, इजिली सॉफ्ट मेटल होते हैं, इनको आसानी से हम एक नाइफ द्वारा कट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इमेज दिखाया है, ये दोबारा हमने दिखा दिया आपको, ध्यान दीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके घनत्व कैसे होते हैं, अर्थात इनका गलनांक क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए ये मेटल है, क्या है, ये है मेटल, और इसको हम गला भी सकते हैं। देखिए कैसे, अब आपको ध्यान देना है, मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल होते हैं वो कमरे के ताप पर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, अर्थात कमरे के ताप पर, अर्थात अगर कहा जाए सामान्य ताप पर तो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो लगभग इसके समथिंग में होंगे, तो ये क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं सॉलिड होते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे मरकरी के अलावा, मरकरी क्या होता है, मरकरी एक द्रव धातु है जिसका सिंबल Hg होता है। मरकरी एक द्रव धातु जिसका सिंबल Hg होता है, इसका लैटिन नाम हाइड्रागाइरम है, और ये डी ब्लॉक का तत्व है, इसकी परमाणु क्रमांक 80 होता है, और उसकी संयोजकता +1 +2 +3 तीनों होता है। अब इसको याद रखिएगा, क्लियर। तो सभी धातुएं क्या होती हैं, कमरे के टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। मरकरी को छोड़कर इस प्रकार याद रखिएगा, लिक्विड मेटल कौन सा होता है, तो लिक्विड मेटल्स होता है Hg, पारा, इसको पारा भी कहते हैं, मरकरी कहते हैं, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण अमलगम होता है। पारा और किसी अन्य धातु का मिश्रण क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने इमेज है। अब बढ़ते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको दो इमेज दिखा रखा है, ये है यहाँ पर सॉलिड और ये क्या है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में है। अर्थात धातुओं को यदि हम ताप देते हैं, यदि हम धातुओं को टेम्परेचर देते हैं, उनको ताप देते हैं, तो क्या होगा, वो बोलेंगे अरे बाप, जब उनको हम देंगे ताप पिघल जाएंगे वो अपने आप। समझ में आया। यदि हम धातुओं को क्या देते हैं, ताप, तो बोलेंगे अरे बाप, उसके बाद पिघल जाएंगे अपने आप। टेम्परेचर देने पर, उन्हें हीट करने पर वो क्या होते हैं, अपनी अवस्था को चेंज कर देते हैं, तो उससे किस में आ जाते हैं, द्रव में आ जाते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। क्लियर। जो धातुएं होते हैं उनके, उनका उच्च गलनांक होता है। जो धातुएं होती हैं उनका क्या होता है, उच्च गलनांक होता है। आप ध्यान दीजिएगा, उनका उच्च गलनांक होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। मेटल्स का जो धातुएं होती हैं उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, हाई होता है। अब हम बात करते हैं कि गलनांक क्या होता है। तो याद रखिएगा, क्लास 9th में आप सीखे होंगे कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है, वह ताप क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और ठोस का द्रव में बदलना ही गलन कहलाता है, पिघलना कहलाता है, इसको इंग्लिश में मेल्टिंग कहते हैं। जबकि वहीं पर ध्यान दीजिएगा, इसका उल्टा हो जाए, द्रव ठोस में बदले तो फ्रीजिंग कहेंगे, जमना कहेंगे, ठीक है। और क्वथनांक क्या होता है, तो जिस ताप पर कोई द्रव क्या करे, मतलब उबलने लगे, जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगे उस ताप को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात गलनांक कहते हैं। तो धातुओं के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं, ज्यादा होते हैं, अर्थात इनको पिघलाने के लिए ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है और इनको बॉयल करने के लिए भी ज्यादा हीट की आवश्यकता होती है। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ज्यादा जब हीट जनरेट करेंगे तब जाकर के ये लिक्विड में आते हैं और हम मनचाहा शेप में इसको बना सकते हैं। आपके घरों में या आसपास आप कहीं जाते होंगे तो आप देखे होंगे अलग अलग शेप के मेटल्स के कई सामग्रियां बनी होती हैं, ठीक है। ये कैसे संभव है, तो धातुओं को हाई टेम्परेचर पर मेल्टिंग किया जाता है और उनको सांचे में ढालकर मन चाहे रूप में उनको बना दिया जाता है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज आप इमेज के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू बढ़िया से धातु के बारे में सीखिए, क्योंकि एनसीईआरटी भी यही कहती है। एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो 2 लाइन के बाद, एक पैसेज के बाद बार बार एक्टिविटी है, बार बार एक्टिविटी है। इसलिए हम चाह रहे हैं आपको एक्टिविटी के थ्रू, एनिमेशन के थ्रू आपको बताया जाए, लेकिन आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए, समझिए, क्रियाकलाप एक एक को समझिए, ठीक है। केवल थ्योरी को पढ़ने से ही आप सीख नहीं पाएंगे साइंस। क्लियर। अब हम बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं जिनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, अपवाद है। धातुएं ठोस होती हैं, इसके लिए अपवाद सोडियम पोटेशियम है। धातुओं का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है, इसके लिए भी अपवाद है सोडियम और पोटेशियम। अर्थात सोडियम पोटेशियम ज्यादा ठोस होते नहीं है, उनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते नहीं है। तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आपको ध्यान देना है, जैसा कि मैंने आपको ये सब बताया है। अब बात करते हैं
जो धातुएं होती हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, जो धातुएं होती है ना उनका क्या होता है, घनत्व उच्च घनत्व होता है। धातुओं का जो घनत्व होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि घनत्व किसे कहते हैं, तो थोड़ा आपको समझना होगा घनत्व क्या होता है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि घनत्व क्या होता है, डेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक है। आप समझिए डेंसिटी किसे कहते हैं, ठीक। तो पहले आप ध्यान से सुनिए घनत्व किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। डेंसिटी को कहते हैं एकांक आयतन के द्रव्यमान को, ध्यान देना है, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं, एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। ध्यान देना है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख देते हैं फार्मूला, डी आर ओ भी लिख सकते हैं। डी आर ओ बराबर क्या हो जाएगा, एम अपान हो जाएगा बी। रो भी घनत्व को सिंबल प्रेजेंट करता है, डी भी डेंसिटी। इस प्रकार एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या बोलेंगे, घनत्व बोलेंगे। और आपको पता है घनत्व जो ठोस होता है, जो मेटल होता है वो ठोस होता है, सीधी बात है, एकांक आयतन का द्रव्यमान ज्यादा होगा, इसलिए घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपको याद रखना है जो मेटल्स होते हैं उनका घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा किससे, इसमें अपवाद कौन है, तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो घनत्व में भी अपवाद है, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं, जैसा कि आप यहाँ 3D एनिमेशन द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पर क्या है, तो धातुओं को, तारों को ऐसे ऐसे रगड़ते हैं ना, तो उससे क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। अर्थात जो मेटल्स होते हैं उनमें उनसे ध्वनि उत्पन्न होता है जब उसको रगड़ते हैं। तो ध्यान देना है आपको, यहाँ पर मेटल्स आर सोनोरस, अर्थात जो मेटल्स होते हैं वो ध्वनिक होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, ध्वनिक होते हैं। अर्थात मेटल से, अर्थात धातुओं से उन्हें पीटने पर क्या उत्पन्न होती है, उनको ठोकने पर, बजाने पर क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। धातुओं को ठोकने पर, बजाने पर, पीटने पर क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेटल मेक साउंड व्हेन स्ट्रक विद एन ऑब्जेक्ट, जब किसी वस्तु से धातुएं टकराती हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। जब किसी वस्तु से मेटल टकराती है तो क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए हम ही जाके घंटा बजा रहे हैं टन से, फिर हिलाएंगे बजेगा टन से, फिर हिलाएंगे बजेगा टन से, तो टनटना देंगे एकदम बढ़िया से, बजा हिला हिला कर, ठीक है। स्कूल की घंटी आप कभी बजाए हैं, स्कूल की घंटी बजाए होंगे, जैसे उसमें चोट मारते हैं, ठीक है, क्या होता है, टन टन की आवाज आती है, समझ गए। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये कौन सा यंत्र है और किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, आप यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये सितार है, ठीक है, गिटार है या सितार है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए किनका प्रयोग किया जाता है। देखिए ध्वनि तो आघात भी दे देगा, लेकिन सही रूप में ज्यादा तेज से, बहुत लाउडली जो साउंड क्रिएट करने वाला सबस्टेंस पदार्थ मैटर है वो क्या है, वो साउंड है। आप इसको याद रखिएगा। और आप ध्यान रखिएगा हमेशा, जो ध्वनि होती है ना, सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें होती है, कोशों में होती है। सबसे ज्यादा ध्वनि किसमें होती है, कोशों में होती है। यही कारण है कि जब शीत ऋतु आता है, जब विंटर सीजन आता है, प्लेटफार्म पर जब लोग जाते हैं और उन्हें रेलगाड़ी नहीं दिखाई देता है तो कान पटरी पर लगा लेते हैं। इससे रेलगाड़ी की आ रही आवाज उस पटरी द्वारा सुनाई दे जाती है, कहते हैं ट्रेन आ रही है, ट्रेन भक भक अड्डे की ओर आ रही है, अर्थात रेलवे स्टेशन की ओर आ रही है। क्लियर। तो आप समझ गए ना, जो मेटल होते हैं वो ध्वनिक होते हैं, अर्थात ध्वनि उत्पन्न करते हैं। यदि मेटल पर हम चोट करते हैं, स्ट्राइक या हिट करते हैं तो उनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। यही कारण है, ध्यान दीजिएगा, यही कारण है कि जो घंटी बनी होती है, साइकिल की घंटी हो, स्कूल की घंटी हो, चाहे मंदिर की कोई घंटी हो या कहीं और की घंटी हो, किसकी बनी होती है, धातुओं की बनी होती है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। ये बढ़ता है